आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में कर रहा है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। इसको निकालने के लिए हमको भाग विधि द्वारा इसको हल करते हैं। इसको बनाने का कई तरीका है। 135 भागा 225 दे दीजिए। एक बार में लगाएंगे, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, आएगा 135। इसको घटाएंगे 0, कितना हो जाएगा 12 में से 3 9, खत्म हो गया। 90 भागा 135 देंगे इस तरह से, क्योंकि हमको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ की तरीका का हल इसी होता है। मतलब इसको क्या बोलता है, भाजक की हो गया मेरा, ये भाज हो गया, ये भागफल हो गया, ये शेषफल हो गया। मतलब शेषफल से भाजक को भाग देना होता है। जब तक कि शेषफल 0 आ जाए तब तक इस तरह से भाग देते रहना है। फिर 90 दूना कितना हो जाएगा 180। एक बार फिर लगाएंगे, आ गया 90। इसको घट 5 हो गया, घट के कितना आ गया 4, यानी 45 आ गया। और इसके लिए मेरा ये हो गया भाजक, ये हो गया शेषफल। तो शेषफल से हमको किसमें भाजक में क्या देना है, भाग देना है। फिर देंगे भागा। इस तरह से तब तक करते रहना, तब तक कि मेरा शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो 45 दूना 90 आ गया मेरा शेषफल 0। अब नहीं भागा लगेगा। तो ये जो लास्ट वाला जो मेरा आया, ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल। शेषफल आया मेरा 0, शेषफल 0 आ गया तब टर्म खत्म हो गया। तो ये जो भाजक हुआ यही मेरा जब आया, ये हो गया मेरा शेषफल कल आएगा। यानी शेषफल मेरा कितना आ गया 45। दूसरा का भी ऐसे बनेगा। दूसरा में देखिए क्वेश्चन है, दूसरा में क्वेश्चन है 196 और 18 38 22 0। इसको भी कीजिए, इसको कीजिएगा। इसको हम 196 भागा इतना करते हैं 38 0। इसको भाग दीजिएगा तो 3 बार में लगाते हैं इसको। 4 बार में वैसे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में लगाया 196। 3 छोटी 18, 1 29 27 28 2 5 ज़्यादा हो जाता है। 3 बार में भी ज़्यादा हो रहा है। 2 से लगा के देखते हैं। 6 दूनी 12, 18 19 392। 2 बार में भी ज़्यादा हो रहा है। 1 बार में लगाएंगे कितना आएगा 196। घटेगा तो मेरा घट के आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये हो गया। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। इसको 2 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 1 बचेगा 186। देखिए भागा नहीं लगेगा तो इसलिए 1 अंक और उतारना पड़ेगा, 2 उतर गया। देखिए इसमें कितना से भागा दें, मेरा 18 62 आ जाना चाहिए, इससे कम लगना चाहिए। तो इसे भाग देने के लिए दीजिए भाग। इसको 7 हो जाएगा। 7 से लगा के देखते हैं। 63 हो गया 6, नहीं 9 से डायरेक्ट लगा के देखते हैं। 9 से 54, 54 के 4 बके 5, 9 में 81, 81 या 5 86 6 बके 8, 9 8 कितना हो गया 1764। 9 बार में लगाएंगे। 9 6 के 54, 9 में 81 81 5 86 उनके बाद 8 सही है 17 64 आएगा। 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा। वो पैसा दे देंगे, हो गया 5। 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। खत्म खत्म हो गया मेरा 0। क्योंकि भागा में नहीं जाएगा तो 0 उतारना पड़ेगा। अब देखिए 0
लास्ट में जीरो, 5 से करेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा। 135 के जीरो बचेगा 3, 9 5 45, 3 48 के 8 बचेगा 4, 5 9, यानी 5 बार में क्या होगी, कट जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा शेषफल क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हम क्या बोले कि जब तक भागा देते रहना तब तक मेरा शेषफल जीरो में आ गया। और यहाँ भाजक जो मेरा होता है वही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ मेरा कितना हो गया, 196। तीसरा बताते हैं, जगह नहीं है इसलिए बताते हैं। तीसरा का क्वेश्चन यही था, इसको बनाओ। अच्छा इसको हल करो जल्दी फटाक। 255 867 हल करके जल्दी बताओ। करेंगे 8 बजे 40 तो 4 बजे के बाद जुटबे करेगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 से करके देखते हैं तो हो जाएगा। 3 से करके देखते हैं तो हो जाएगा 15 1 16 बकेवा 1 3 छो 1 7, इतना आएगा। घटेगा कितना, 2 0 1, इससे भागा देंगे तो 255। 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, नहीं 2 बार में लग जाएगा। 2 बार में लगाएंगे इसको, 204 घटेगा कितना हो जाएगा, 1 5 102। एक आमन दूनी कितना होता है, 102, यानी मेरा शेषफल कितना आ गया, 0। हम लोग क्या करते हैं, शेषफल से किसको भाजक में भाग देते हैं। इस प्रक्रिया को तब तक चल करते रहना है जब तक मेरा शेषफल 0 में आ जाए, यानी पूरी कट नहीं जाए। जो लास्ट वाला जो मेरा भाजक आएगा वही हो जाएगा एचसीएफ, यानी एचसीएफ मेरा कितना आया, 51। कितना आया, 51। देखो दूसरा में कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन में तो पहला था दूसरा क्वेश्चन में कर रहा, दर्शाई के कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसको हल करने के लिए हमको पूरा जो सब थ्योरी कितना है, इन सब किस पर है, यूक्लिड विभाजन पर। किस पर है, यूक्लिड विभाजन पर। तो कह रहा है दर्शाई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक तो मतलब धनात्मक पूर्णांक जो है जो हमको नहीं पता है और जिसको हमको नहीं मालूम रहता उसको हम क्या करते हैं, मानते हैं। सबसे पहले मान लो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबसे पहले मान लिए, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखो ये कह रहा है 6q + 1 के रूप में लाने के लिए, ठीक ना। तो तभी आएगा जब हम यूक्लिड विभाजन बराबर में क्या होता है, a बराबर bq + r ये होता है। तो तभी संभव है जब हम b बराबर कितना लेंगे, 6 रखा होगा तब ना 6q आएगा उतना। तो हम b बराबर क्या मानेंगे, b बराबर
6 मानेंगे। b बराबर 6 मानकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम पाते हैं कि, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम पाते हैं कि जहाँ क्यू है जो एक अऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है। क्यू है, इसमें जो मेरा क्या है? अऋणात्मक पूर्णांक है। यानी कहने का मतलब अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब, कहने का मतलब पूर्णांक है, समझिए। और यानी धनात्मक पूर्णांक करने का मतलब, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब वो ही है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है। और आर है जो क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक तुमको पता होगा, पूर्णांक किसको कहता है? या तो कोई भी संख्या माइनस में रहे, या जीरो में रहे, या कोई भी संख्या रहे, तो क्या कहलाएगा? पूर्णांक ही कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। इस प्रकार है कि 0 लेस देन आर लेस कितना है? 6 न है? 6। इसका ही मतलब हुआ कि जो मतलब हमको जो आर का जो मान लेना है ना, ठीक ना, आर का मान जो लेना है 0 से क्या लेना है? बड़ा लेना है और बराबर लेना है। क्या लेना है? 0 से बड़ा या बराबर लेना है। और 6 के मतलब कम ही लेना, मतलब 6 के कम ही लेना है, 6 के ऊपर नहीं लेना, इसका मतलब ये हुआ, ठीक ना। तो ये तो हो गया। तो हम b बराबर जब 6 लिए हैं, तो मेरा यूक्लिड विभाजन ये है, तो b के जगह पर हम 6 रखेंगे, तो 6 क्यू प्लस आर हो जाएगा ना। अब r का हम मान रखेंगे, तो r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है? 0 संभावित मान r बराबर हम क्या क्या रख सकते हैं? 0 तो होगा नहीं, क्योंकि विषम पूर्णांक बोला है, और 0 ना तो विषम पूर्णांक है और ना ही सम है, ये कुछ ही पूर्ण संख्या है। तो हम एक का r का संभावित मान क्या होगा? 1 होगा। 3 हो सकता है, विषम में बोला है। 5 हो सकता है। अब इसके आगे जाना नहीं, क्योंकि 5 से 6 से क्या लेना है? कम लेना है। अब रख के देखते हैं इस पर। केस 1, r बराबर क्या ले रहे हैं? 1 लेते हैं, रख के देखते हैं। तो a बराबर 6 क्यू और प्लस r बराबर 1 रखेंगे, तो देखो मेरा इस रूप में आ गया। यही नहीं कर रहा था 6 क्यू प्लस 1 के रूप में लाने के लिए। अब r बराबर क्या रखेंगे? केस 2। r बराबर 2 कैसे रखेंगे? विषम हमको बोला है, तो 3 रखना पड़ेगा ना। तो a बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3। अब केस 4 में केस कितना? 3 ना है? 3 होगा केस 3 में r बराबर हम क्या लेंगे? 5। तो मेरा हो जाएगा a 6 क्यू, r का जगह क्या रखेंगे? 5। तो देखो आ गया कि नहीं इस रूप में? यही लाने के लिए कर रहा, लिखने के लिए कर रहा था, हो गया। इस तरह से लिखना है, समझ में आया होगा? तो इसको नोट कर लो। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर।
देखो तीसरा में कह रहा किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना, मतलब आर्मी की सेना है, कितना है 616 हुआ है, 616 का समूह है, टुकड़ी है, को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी में, और एक 32 सदस्य वाले, एगो 616 है, एगो 32 सदस्यों वाले दो समूह का, ठीक ना। अब कह रहा है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। अब दोनों समूहों को समान संख्या में मतलब वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो तभी संभव है जब हम क्या करेंगे, स्तंभों की कुल संख्या निकालेंगे, तब पता चलेगा। तो स्तंभों की कुल संख्या निकालने के लिए वही कर रहा, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो कुल संख्या बोलें या तो अधिकतम बोलें। जैसे हम बोलें कि मान लो कि ये एक ड्रम है, ठीक है ना, इसमें कुल कितना है 6 बॉल है, कितना है 6 बॉल है, तो कुल इसमें कितना है 6 बॉल है। अब बोले अधिकतम बॉल मतलब कितना अधिकतम बॉल, मतलब कुल सबसे ज़्यादा मतलब इसमें कितना बॉल अधिकतम है, तो कितना 6 से होगा 6। तो वही तो इसको निकालने के लिए सबसे इसको क्या करेंगे, CF निकाल देंगे। अधिकतम महत्तम उसको क्या बोलता है, CF वही बोलता है 32 भागा 616 डायरेक्ट देगा भागा 2। इसको हल करते रहते, 32 दूना 64 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में लगाएंगे आएगा 32, इसको घटाएंगे तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9। इसको पहले 5 में से 2 29 बचेगा, नहीं लग रहा तो एक संख्या उतरेगा, और कितना से भाग मतलब 27, 9 से डायरेक्ट करके देखते हैं, 9 18 1 27 28, ठीक है। 9 से लगाए 200 कितना आया 88, 16 में से 8 जाएगा तो 8, 0 हो जाएगा कट कर, ये आ गया मेरा 32, 8 4 32, यानी CF मेरा कितना आ गया 8। यानी उस स्तंभ की अधिकतम संख्या कितना रहा होगा 8 रहा होगा, यानी कुल स्तंभ कहीं तभी कितना रहा होगा 8। मिटाते हैं इसको, देखिए चौथा भी उसी तरह से है, जिस तरह से दूसरा मैंने बोल रहा था व्यक्त करने के लिए, रूप में लिखने के लिए, उसी तरह से लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस के रूप का होता है। सबसे पहले मानना होगा हमको, सबसे पहले क्या करना होगा, मानना पड़ेगा। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखो इस रूप में लिखने कर रहा 3m 3m प्लस 1, इस रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। तो इस रूप में तभी हम व्यक्त कर पाएंगे जब हम b बराबर क्या 3 मान के चलेंगे, b बराबर 3 मान के चलेंगे। मानो b बराबर 3 मानकर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम पाते हैं कि यूक्लिड विभाजन के प्रमेय क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। देखो लैंग्वेज इसलिए लिखते हैं ताकि एग्जामर खुश हो जाए और नंबर तुम्हारा ना कटे, सही एकदम नंबर फुल में फुल आए, इसीलिए लैंग्वेज लिख रहे हैं। जहाँ Q है जो क्या है, एक R ऋणात्मक पूर्णांक है, R ऋणात्मक पूर्णांक है, और R एक क्या है पूर्णांक है, R एक क्या है
पूर्णांक है इस प्रकार है कि तो जीरो से लेना है, तो जीरो से लेस देन आर इक्वल टू आर और लेस देन 3, यानी हमको आर का मान जीरो से क्या लेना है, बड़ा या बराबर ले सकते हैं, और 3 से क्या लेना है, कम लेना है। ये मेरा जितना ही प्रोसेस पूरा क्या है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय कहता है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय से इतना हम देखो। तो ये हम ए बराबर हो जाएगा बी, तो बी बराबर 3 माने हैं, तो ए बराबर बी क्यू प्लस कितना आर है, तो बी के जगह पर 3q प्लस आर हो जाएगा इतना। आर का संभावित मान क्या हो सकता है, आर का संभावित मान क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इसमें 1 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें 20 विषम नहीं बोला, निषम कुछ नहीं बोला है, सिर्फ बोला क्या, धनात्मक पूर्णांक बोला है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, मतलब 3 नहीं होगा, 3 से क्या लेना है, कम ना लेना है, 3 तक ही रहेगा, 2 तक ही रहेगा। तो केस 1 में रखते हैं, आर का मान क्या रखते हैं, 0। तो आर का मान जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर 3q प्लस आर का जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3q हो जाएगा सिर्फ। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसको मैं क्या कर रहा है, वर्ग करने के लिए कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m का रूप हो सकता है। तो वर्ग बोल रहा था, तो वर्ग हम क्या करेंगे, दोनों पट्टी वर्ग करते हैं, देखो करते हैं, इधरों वर्ग कर दिए, इधरों भी वर्ग कर दिए, दोनों पट्टी वर्ग कर दिए। इसको वर्ग करेंगे तो कितना मेरा आएगा, 9q² आएगा ना। अब देखो हमको लिखना है किस में, 3m के रूप में लिखना है, m के रूप में लिखाएगा तब हम इसको कॉमन लेंगे, इसमें निकालेंगे 3 को बाहर, तो 3 कॉमन ले लिए तो अंदर बच गया 3q। इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको गुना करेंगे तो ये चीज़ नहीं आ जाएगा, 3 दिया 9, तो उसका ये आ जाएगा। तो इतना को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m। तो मेरा हो गया कितना, 3m लिखा गया 3m के रूप में, जो चाहिए जो हमको मिल गया। अब रखते हैं केस 2 में, केस 2 में क्या रखते हैं, r का मान कितना रखते हैं, 1, कितना रखते हैं 1। तो a बराबर हो गया 3q प्लस 1। अब दोनों साइड हम इसको जब वर्ग करेंगे, q को वर्ग करने के लिए बोला है, तो दोनों साइड करेंगे वर्ग करो। अब इसको जब वर्ग करेंगे तो अलजेब्रा फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है ना। तो इसको सॉल्व करते मेरा हो जाएगा 3a² होता है और प्लस 2ab प्लस b², तो प्लस 2 a मेरा कितना है 3q इंटू b कितना 1 है प्लस b²। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 9q² प्लस 6q प्लस 1² करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब हमको लिखना है 3m प्लस 1 के रूप में, तो तभी संभव होगा जब हम क्या करेंगे 3 को हम कॉमन लेंगे, तो लो कॉमन, तो 3 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बन जाएगा 3 स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस क्या 1। इतना को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं m। तो मेरा हो गया 3m प्लस 1 के रूप में हो गया। अब रखना r का मान अभी कितना रखना है, 2 रखना है, कितना रखना है 2। यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, r का मान रख देते हैं 2। तो r का मान जब 2 रखेंगे तो 3q प्लस r की जगह 2 रखो, दोनों पट्टी कितना करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करो दोनों साइड, तो मेरा हो जाएगा इसको स्क्वायर करेंगे तो 3q का
स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको करेंगे तो हो जाएगा मेरा 9q स्क्वायर प्लस 6 12 क्यों ना होगा, गुना करेंगे तो छो तो नहीं 12, मेरा हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या लेंगे, 3 लेंगे तो अंदर बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस इधर बच जाएगा 4q प्लस 4। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पर ध्यान से, काहे कि हमको इसी रूप में हमको व्यक्त करना, 3m प्लस बने के रूप में, दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक ना, इस तरह से हमको व्यक्त करना है। तो इसको हम देखो 4 प्लस 3 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो इसमें सब में से हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या ना आ जाएगा 3 कॉमन ले लिए तो अंदर बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस क्या बच गया इधर, कॉमन तो ले ही लिए, भाई प्लस क्या हो गया मेरा 1 हो गया, कोई दिक्कत, 3 भी लेवा गया ना, इससे 3 क्या ले लिए कॉमन। अब देखो तुम इससे जब गुना करेगी तो 3 3 9 q स्क्वायर हो जाएगा, 4 3 12 q हो जाएगा, है होगा ना। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा है, कितना बचा है 1, इसे 3 करेंगे गुना तो 3 आ जाएगा, और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, समझ में आया। तो इस तरह को हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं m, तो हो गया 3m प्लस 1 के रूप में हो गया, यानी मेरा आ गया m 3m प्लस 1 3m प्लस 1, यानी r का मान हम 1 भी रखें तो इतना ही आया 3m प्लस 1, r का मान 2 भी रखें तो इतना ही आया 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त हो गया। लास्ट एक मेरा है, बच गया पाँचवा को भी देखते हैं। पाँचवा को भी इसी तरह से बनाना है, कर रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना है कि ये कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो इस रूप में करा लिखेला 9m प्लस 1 9m प्लस 8। अब देखो 9m के रूप में लिखे कर रहा था, हम डायरेक्ट b बराबर क्या 9 भी मान सकते हैं, b बराबर 9 मान सकते हैं, b बराबर a बराबर क्या होता है यूक्लिड विभाजन b प्लस r, यहाँ पर हम 9 रख सकते हैं, लेकिन मेरा जो कैलकुलेशन होगा वो क्या हो जाएगा हाई, क्या हो जाएगा हाई, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कर रहा था कुछ घन करने के लिए, घन भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम 9 ना रख के हम क्या रख देंगे b बराबर 3, कहा कि 3 का ही मल्टीपल है 9, 3 का ही मल्टीपल क्या है 9, इसीलिए हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। समझ में आया कि 3 किस लिए रखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं b बराबर 3 मानकर यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम पाते हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ q
एक ऋणात्मक पूर्णांक है और r एक क्या है, r पूर्णांक है। इस प्रकार है कि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 3, यानी r का संभावित मान क्या हो सकता है, r का संभावित मान हमको क्या लेना, r का संभावित मान 0 या 0 को बराबर ले सकते हैं, इक्वल टू लग गया था 0 या 0 के बराबर ले सकते हैं, और 3 से क्या रख सकते हैं, कम कर ले सकते हैं, यानी r का संभावित मान ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, और इसके आगे नहीं। और यहाँ पर देखो अगर इक्वल टू लग जाता ना तो 3 ले सकते थे, लेकिन इक्वल टू नहीं है, क्योंकि हम अपना मन से थोड़े करेंगे, जो नियम है यूक्लिड विभाजन का, जो प्रमेय का जो नियम है उसी के अनुसार न करेंगे, अपना मन से थोड़े कुछ करेंगे। तो ये बराबर मेरा बी बराबर तक ना 3 रखे थे, तो 3 की प्लस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, बी के जगह पर कितना हो जाएगा 3। अब रखते हैं केस 1 में r का मान कितना लिखते हैं 0, तो हो जाएगा a बराबर 3q, r को जगह 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3q रह जाएगा, 0 रखेंगे 3q रहेगा। अब कह रहा है इसको घन करने के लिए, तो घन करते हैं इसको, तो 1q 3q का होल क्यूब, इसको घन करेंगे तो कितना आ जाएगा 27q, 27q के क्यूब। अब देखो हमको लाना है किस रूप में, 9m के रूप में है, 9m के रूप में लाने के लिए हम 9 इसको कर लेते हैं अंदर से, इसको बाहर, तो अंदर बच गया 3q के क्यूब, इतना का हम मान लेते हैं क्या m, क्या मान लेते हैं m, तो हो गया मेरा ये 9m के रूप में आया ना। उसी तरह से केस 2 में भी रखते हैं, केस 2 में r का मान कितना रखना है 1, तो रखिए 3q, r की जगह क्या हो जाएगा 1, अब इसको q करेंगे तो दोनों साइड करेंगे q, इसको q करेंगे तो मेरा हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब, एक क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है। तो ए क्यूब, तो इसका एक क्यूब करेंगे तो 3q के होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 3q के होल स्क्वायर इंटू बी कितना है 1 प्लस 3a, ये मेरा कितना है 3q, और बी कितना है बी स्क्वायर, तो बी प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब कितना है 1। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा मेरा 27 का क्यूब के क्यूब प्लस नोतिया 27q स्क्वायर प्लस 9q, एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा, यही 1 हो जाएगा मेरा। तो हमको लाना है 9m प्लस 1 के रूप में, तो इसमें से सब में क्या ले लेते हैं 9 बाहर ले निकाल लेते हैं, तो अंदर बच गया मेरा 9q प्लस 3q के स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या हो गया नोटिया 27, यहाँ पर क्या बचेगा 1, सिर्फ क्यू बचेगा, क्या बचेगा क्यू, ताकि 9 आ जाए प्लस 1। अब इतना का हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, अब आ गया 3m प्लस 1 के रूप में आ गया ना। अब हमको लाना 3m प्लस 8 के रूप में करना है, तो अभी r का मान कितना रखना है 2 रखेंगे, इसको मिटाते हैं केस 3 में, r का मान अब क्या लिखेंगे 2, तो रखेंगे तो मेरा हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2, और दोनों साइड क्या करेंगे q करेंगे,
इसको क्यूब करो तो हो जाएगा 3 के एक क्यूब होता है इतना का होल क्यूब प्लस 3 बी तो 3 मेरा कितना है 3 का होल स्क्वायर इंटू बी तो बी कितना है 2 और प्लस 3 तो 3 और ये कितना है 3 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब तो 2 का क्यूब हो जाएगा। अब इसको हल करो तो 27 के क्यूब प्लस इसको हल करेंगे 3 9 9 तो नहीं 18 क्यू स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा 3 9 9 चौ कितना हो जाएगा 3 9 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 ना तो 4 4 12 12 36 क्यूब प्लस कितना आएगा 8 समझ में आया नहीं 3 9 है नहीं गलत हो गया 9 कितना हो गया 9 स्क्वायर करेंगे 3 का तो कितना होगा 9 और 9 27 27 तो नहीं 54 अब सही है। अब हमको इसमें से कॉमन कितना लेना अभी देखो इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि हमको लाना 9 प्लस 8 के रूप में इसको उसी रह देते हैं बाकी सब में से 9 निकाल लेते हैं तो 9 निकाल लेंगे बाहर कर लेंगे तो अंदर बच गया 3 क्यूब प्लस 9 6 का 54 होता है तो 6 क्यूब स्क्वायर बच गया इधर बच गया 9 चौक 36 होता है तो 4 क्यूब प्लस 8 इतना के पूरे को हम क्या मान लेंगे एम हो जाएगा 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। यही है मेरा समझ में आया होगा। पिछला वाला में देखो हमको लाना था क्या 2m ना था 3m था ना 3m प्लस 1 इस फॉर्म में लाना था हमको आ रहा था यहाँ पर कितना 4 आ रहा था तो 4 को हम क्या किए थे 4 प्लस 1 करके इसको कॉमन 3 प्लस 1 किए थे और 3 सब में कॉमन लिए थे तब आएगा 1 लेकिन इसमें हमको 8 लाना है इसलिए 8 को छेड़छाड़ नहीं किया। अगला क्लास में प्रश्न वाली 1.2 करेंगे।